पाकिस्तान के 5 शैतान और इंडिया का एक शैतान। वैसे पाकिस्तान के अंदर शैतानों की बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन उसके अंदर से 5 शैतानों को मैंने चूज़ किया ताकि आपके समझने के अंदर आसानी हो सके। और इंडिया का एक शैतान है जो पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, और इंडिया ने काफ़ी अर्से पहले उस शैतान को अपने मुल्क से निकाल दिया था। वैसे इंडिया में भी शैतानों की तादाद बहुत ज़्यादा, आप गिने नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो इस शैतान को निकालने में कामयाब हो गए थे कि उसने वहाँ बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया था। ये पिछले दिनों पाकिस्तान भी आया हुआ था, और पाकिस्तान की जो बादशाह और अवाम है, जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने इसको सही आईना दिखाया। आप समझ गए होंगे। जो मैंने सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के अंदर शैतानों की तादाद जो हज़ारों में है, लाखों के अंदर है, लेकिन उसके अंदर मैं 5 को इसलिए चूज़ किया ताकि आपके समझने में आसानी हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना सर उठा लिया हुआ है और पूरी कौम को एक तरह मजहबी नशाई कौम बना दिया हुआ है। और ये हमारी स्टैब्लिशमेंट के क्या कहते हैं, साए के अंदर सब कुछ हो रहा है। मुझे अफसोस से करना पड़ेगा, और इन शैतानों ने आज पाकिस्तान को इस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। इन शैतानों का जो नाम है उसमें आता है तारक जमील है, तारक मसूद है, साद रिजवी है, वो शुफ वाली सरकार है, और इन सब का शैतान जो है, इन सबसे बड़ा जो है वो है इलियास कादरी। वो जाहल शैतान है। ये भी जाहल है, लेकिन वो जाहलों का सरदार है। तो इनमें एक एक करके बात करने की कोशिश करूंगा, इसका ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ताकि आप अपने आने वाली नस्लों को इन शैतानों की शैतानी से बचा सकें। उसके बाद इन एक बड़ा शैतान जो इंडिया का है, डॉक्टर जाकिर नाइक, उसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस शैतान की जो शैतानियां जो आई थी ना, वो भी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जो हमारे मुसलमान भाई जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं सबसे पहले तारक जमील के बारे में। आइए, वही तारक जमील है जो जाके इमरान खान के सामने उसको सलूट पेश करता था कि उसने मदीना की इजाजत का तस्वर पेश किया। उसके बाद जब का इमरान खान अंदर हुआ है, सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, उसका बड़ा जबरदस्त सलूट पेश करता था, जो भी कट करता था। मुझे अपने को रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन जब का वो जेल के अंदर गया, जब का वो बाहर हुआ हुकूमत से, एक मरतबा भी इसका उसके हक में बयान नहीं आया सही तरीके से। ना उसको जेल में मिलने गया, बल्कि खुद अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इससे पूछा गया कि आप इस बारे में क्यों बात नहीं करते हो, तो वो रो कह रहा था। जो इसकी खास तौर पे एक खासियत है, ये रोने वाली, वो कहते फफे कुटरम वाली रोना, वो रोने वाली आदत है। जी मैं जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ, ये है वो है। उसके बाद जाके अगले दिन इसकी वीडियो लीक हो गई थी कि टिकटॉक बनाने के लिए कितना जबरदस्त हंस रहा था, मतलब जो कुछ भी कर रहा था। देखिए, मुझे कोई तरह नहीं, जो मर्जी बदा करता रहे, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और ये शैतान है। मैं इनको शैतान समझता हूं। इनका इस्लाम के साथ और इस्लामी तालीमात के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतान है। ये शैतान का रूप धार के, ये उलमा कराम का रूप धार के बैठे हुए हैं, इस्लामी स्कॉलर का रूप धार के बैठे हुए। स्कॉलर तो है ही नहीं है ये, और पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है। जब आप इसका अपना बेटा मरा था जाके, उसमें भी सर झूठ बोला कि वो शहीद है। भाई, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है शहीद होने का? इसके हालांकि पता चल गया था, इसके अपने बेटे का बयान आ चुका था कि उसने आपने गोली मारी है। उसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, जाके आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं बैठ के बातें हो रहा हूँ, किसे सुना रहा होता आके, ऐसे खुशरबा किसे सुना रहा होता जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है। ये क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कारोबारी जो लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने अपना सौदा जो बेच रहा है ना, मैं पहले कई दफा कह चुका हूँ, एक कारोबारी बंदे का और एक हुक्मरान जो तक होता है, उनका कोई मजहब नहीं होता। कारोबारी बंदे का जो मजहब होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी उसको जो नफा हो रहा होता है, और जो हुक्मरान जो होता है, उसका जो होता है, जो मुनाफा जो होता है, वो सिर्फ यही होता है कि मैं इक़्तिदार में रहूं। जब जितनी देर इक़्तिदार में रहता है वो कुछ भी कर सकता है। इनका कोई मतलब नहीं होता। इसको जब चेक कर लें कि उन्हीं लोगों को जिनको काफर कह रहे होते हैं, सारे भाग के खुद भी वहां जाता है। अपना ब्रांड भी इसने लॉन्च किया, अब अपने बेटे को आगे लेके आया। बेटे को आगे लेकर आना कोई मसला नहीं है एक आम कारोबारी के तौर पे, लेकिन जब आप एक मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने सब बराबर होने चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने है। वो तो किसी अपने बच्चे को सामने लेके आए, अपनी बेटी को सामने नहीं लेके आए। चाहते तो लेके आ सकते थे ना, वो कह सकते हैं कि मेरे बाद मेरी बेटी जो होगी वो मेरी जानशीन होगी, लेकिन उनका कोई ऐसा बयान मौजूद नहीं है। और यही चीज को आपको समझने की जरूरत है कि देख लें, ये कारोबारी हजरात हैं, ये शैतान है। इनका इस्लाम के साथ, इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इनकी जाती जिंदगी चेक कर ले, उनकी बाकी जिंदगी चेक कर लें जाके। इन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने बच्चों को एक किस्म की डायनेस्टी के तौर पर आप देखते हैं ना, बादशाहतों के तौर पर जिस तरह होता है। जिन मुल्कों को काफर कह रहे होते हैं, बाग उन मुल्कों में जा रहे होते हैं, जिस तरह इसका कई बयान टीवी कई कहते हैं वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं जो बातें भी करता होता हूं उस पर कोई बात झूठ है, आप मुझे आके आप कह सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं माफी मांगूंगा, और आप कहेंगे तो मैं वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा जाके। कहता है एयर होस्टेस जो होती हैं, मैं कई एयरलाइन सफर किया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, वहां पे एयर होस्टेस होती हैं, औरतों की तजलील हो रही होती है, ये है तो वो है जाके। भाई, मेरा सवाल है कि तुम सफर क्यों करते हो? फिर बाग के उन्हीं मुल्कों में क्यों जाते हो जिन मुल्कों काफर करते हो, जिन मुल्कों कहते हैं वहां औरतों का ये है तो वो है जाके। फिर कनाडा से अपना इलाज करवाते हैं जाके। दूसरे जो गरीब अवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनको कह रहा था कि आप ये आयत पढ़ लें, ये पढ़ लें, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? वो ले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको जानने की कोशिश करें, इन मुनाफिकों को, इस मुनाफिक शैतान को। ये शैतान है, शैतान से आगे बढ़ कोई चीज नहीं है। यहां से बैठ के मैं आपको लंबी तमहीद और बांध सकता हूं, कई बातें कर सकता हूं, लेकिन आपके समझने के लिए ये थोड़ी सी रेफरेंस बहुत काफी है, क्योंकि मैंने आगे बाकी के बारे में बात करनी है।
आगे बात करते हैं तारक मसूद के बारे में। अब ये भी देख लेंगे, ये बड़ी बड़ी इस्लामी बातें कर रहा होता है। अब ये वही बंदा है जो जिसने कहता है जो आशिक रसूल के नाम के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो तौहीन मजहब के नाम पर जो कुछ होता था, कहता ये उनको अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको खुद ही मार दो, मैं फतवा देता हूं इस बारे में आके। और अगर वो माफी मांग रहे हो, कि माफी को कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पता वो दिल से माफी मांग रहे हों कि ना मांग रहे हों। इसकी ये सारी वीडियोस ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। जब इसके ऊपर खुद फंसा इसके ऊपर आके, तो वह माफिया मांग रहा था कि मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा, मेरा मकसद ये नहीं था। अब देखा जाए तो इसको माफी क्यों मिलनी चाहिए? कोई खुद कह रहा है, उनका कोई पता नहीं होता दिल से माफी मांगने का नहीं मांग रहे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपने व्यूज लेने के लिए, सब कुछ पैसा बनाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों को काफर कहते हैं, अब यूट्यूब के ऊपर जो कमाई आ रही होती है, वहां जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, वो कई किस्म की होती है। उसमें औरतें भी होती हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, और जो यूट्यूब जो है वो कहते हैं यहूदियों के अंडर है ना सारा कुछ, वहां सूतक चीजें भी होती है, वहां से सारी कमाई लेना हलाल है इनके लिए। लेकिन लोगों को इस चक्कर में लगाया हुआ है। और बाद में औरतों के बारे में जिसकी इसकी बातें होती हैं, जो कहता है, इसका एक बड़े मशहूर वीडियो मौजूद है जिसमें कह रहा था कि अगर आप एक बेवा से शादी करेंगे तो मैं आपकी शादी करते हैं 16 साल से 8 साल की से और 4 साल की 4 लड़की से भी करवाऊंगा जाकर। यानी कितनी बेशर्मी का काम है, कितनी आप कहते हैं एक शर्म का काम है। मैं आपको क्या चाहूंगा, ये शैतान है, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज यकीन भी नहीं करते। ये लबादा ओढ़ के वहां बैठे हुए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आके मुझे गलत साबित करें, मैं बैठ के एक आम इंसान, मेरे कोई अहमियत नहीं है, मैं बैठ के इसके साथ मजाक भी कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने आके आज अवाम को इस मुकाम पहुंचा दिया हुआ है। मुझे अफसोस है कि जो लोग सामने बैठ के इनको सुन रहे होते हैं, वो भी एक किस्म के आप कह सकते हैं इस कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि इस शैतानियत में मुब्तला हो चुके हैं, वो भी छोटे छोटे शैतान बन चुके हुए हैं। और इस वजह से आज हमारा माशरा इस मुकाम में पहुंच गया हुआ है। बैठ के आकर इनको ये वो हमें ये दाद देनी चाहिए जिनको आप काफर कह रहे थे, जिनके बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्हें हमका प्लेटफॉर्म दिए हैं। उन्हीं प्लेटफॉर्म यूट्यूब जो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, अभी हमारी कोई वैसे इजादात नहीं है, ये उन्हीं में बैठ के हमें गुमराह कर रहे होते हैं और ये शैतानियत फैला रहे होते हैं। इस वजह पूरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं ये शैतानों से बढ़ गया हुआ है। हमारी मस्जिदों में, मदरसों में जो कुछ है वो आपके सामने है, और ये लोग बैठ के शैतान बनाए जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके सामने है। और इसी के अंदर अपने हमारी आने वाली नस्लों का बचाना एक किस्म का नामुमकिन हो चुका है। और मुझे बार बार सोच करना पड़ता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी छत्र छाया के नीचे, उनके जेर साया सब कुछ हो रहा है, वो ये होने दे रहे हैं। क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी होती है और कोई तरक्की नहीं होती, कुछ देने के लिए नहीं होता, उनका अपना पड़ा ही हुई है, वो अपने को बचा रहे हैं, इनको वो अपने को मजबूत करते जा रहे हैं। अवाम को लगाया हुआ इस बत्ती के पीछे, इन शैतानों के पीछे लगाया हुआ है। अब अगली बात करते हैं उसके बारे में, शुभ के बारे में। अब कितनी अफसोस की बात है, आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां पे हम लोग जो है मार्स से पहुंच रहे हैं, दूसरे सितारे पर जा रहे हैं, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। आप बैठ के अपनी ज़िंदगी आपकी आसान हो रही हैं। आप एक प्लेन में जाते हैं, जाके खाना में जाते हैं, हज उम्रा वगैरह करते हैं, मदीना भी जाते हैं, और बड़ा कुछ करते हैं, दवाइयाँ आपकी, अल्लाह कितना कुछ मौजूद हो गया। रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, एआई आ रही होती है। उसके दौर के अंदर ये जाके ये शुभ जैसे लोगों ने आके लोगों को पागल बनाया हुआ है, आके जो कुछ आपके सामने जो तमाशे हो रहे होते हैं, और अपने इलाज की बारी आती है, खुद जाकर हॉस्पिटल में जाते हैं। जैसे तारक मीर भी गया था, कनाडा में इलाज करवाया था, अपना इलाज नहीं करवाते, अपने बच्चों को वहां से भी नहीं करवाते, लेकिन आम आवाम को करवाते हैं। जो आम आवाम को मैं बताया ना, एक तो मजहबी नशाई को बना दिया। कोई नशाई लोग जो होते हैं ना, उनको नशा चाहिए होता है, उनको पुड़ी चाहिए होती है। अगर आप बताएं ना उनको ये पुड़ी तुम्हारी ठीक नहीं है, वो फिर भी कहा नहीं है, छाड़े मैंने पुड़ी दे। ये वो ये जो है ना, ये कहते हैं मजहबी नशई वाली पूड़ी जो है, मजहब की जो पूड़ी है, इन्होंने ये शैतानों ने वो पूड़ियों का लोगों में लगा दिया। वो अब उनको सिर्फ वो पूड़ियां ही चाहिए, और इसी वजह यही अफसोस का काम है कि इस तरह के शैतान जो है ना, उन्हें पूरी कौम को पूड़ियों में लगा दिया। नहीं तो आजकल के दौर के अंदर शुभ जो है, लोगों को तो आगे आना चाहिए नहीं था, और इनको अगर आगे आते भी तो हमारी मैनेजमेंट जो थी, हमारे पॉलिटिशियन जो थे, कानून को हरकत में आना चाहिए था। लेकिन कानून कहाँ हरकत में आए? हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है, हमारे आर्मी चीफ जब बुलाते हैं उलमा कराम को, उस पर शुभ को बुलाते हैं आके। अफसोस का मकाम है मुझे इनके लिए। हाफिज कुरान होने के बावजूद, कुरान को अच्छी तरह जानने के बावजूद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमों को अच्छी तरह जानने के बावजूद, अगर आप शुभ जैसे लोगों को बुलाएंगे, तो इसका मतलब है ये शैतान जितना भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपकी वजह से ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये होने दे रहे हैं, और इनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई शैतान जो होता है, उसको जब तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन बाकी बाहर के मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये आपके सामने है। उसके बाद आगे बात करते हैं साद रिजवी की। अब ये साद रिजवी जो एकदम सामने कैसे आ गया? इसका बाप जो था खादम रिजवी, और पता वो कैसे मशहूर हुआ? एक आम ये मस्जिद का इमाम वगैरह था, हमारी स्टैब्लिशमेंट को सामने लेके आई, और किस तरह मेंबर रसूल में बैठ के लोगों को फतवे देता था, गंदी गालियां निकालता था, कि ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता था कि आप अपनी माँ बहन के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कौन सा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपका बाप इस तरह गालियां निकालता हो, कोई बुजुर्गान दीन गालियां निकालता हो, आपका बाप से बात करते हैं ना, मेरा बाप निकालता हो, तो मैं शर्म सोच करूंगा अपने दोस्तों के सामने, अपने जानने वालों के सामने, कि यार मेरा बाप की इतनी गंदी जुबान है।
اور ہمارے لوگ سامنے بیٹھ کے واہ کرتے اس کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے. یعنی اتنی گندی زبان استعمال کرنے والے پہ ہم نے دیکھا جائے کون سے ہماری حدیث ایسی موجود ہے, قرآن کی آیات موجود ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر رسول میں بیٹھ کر اس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لوگوں چاہیے کہ آپ کو فالو کریں. لیکن کس طرح کی ضرورت ہے, جن کس طرح کے ہمارے عوام ہے کیا اس طرح وہ بھی چھوٹے شیطانوں میں تبدیل ہو گئی ہوئی ہے, اور آگے سے مرنے کے بعد اپنے بیٹا آ گیا اس کا انچارج بن گیا. اب یہ کوئی بادشاہ تھا کوئی, یا میں دیکھا جس ہم پہلے اگزامپل دی ہے, یہ بادشاہ تو میں ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے سارے چیک کر لیں, آپ ان سب کو چیک کر لیں, تراجمی کو چیک کر لیں, باقی سب کو چیک کر لیں, اپنے بچوں کو جانشین بنا دیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہ آگے سے جانشین بن گیا ہوا ہے. اس کی کیا اسلام کے لیے کیا خدمات ہے؟ اکثر لوگ پتہ کیا ریفرنس دیتے ہیں جی بڑے لوگ مسلمان کیا, اور بھائی زیادہ لوگ مسلمان کر کے دنیا ہم نے کیا حاصل کر لیا ہوا ہے؟ ہم جو لوگ کہتے ہیں بڑے لوگوں مسلمان کیا, ہم تو بھائی شیعہ سنی کو مسلمان نہیں سمجھتا, سنی شیعہ کو نہیں سمجھتا, دیوبندی جو بریلوی کو نہیں سمجھتا, وہ خوامیوں کو نہیں سمجھتا. یہ آپس میں ایک دوسرے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں, مسلمان کیا مسلمان کر کے ہم دنیا میں کون سے مار کے انجام دے دیے ہوئے ہیں. اور دوسری بات جب کا یہ ٹی ایل پی والے بنے ہیں, جب کہ یہ سعد رضوی آیا, اس نے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے کون سی خدمات انجام دی ہیں, لوگوں کے اندر کون سا شعور پیدا کیا. اب تو جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر, اس میں آپ کے سامنے کس طرح ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے. جس طرح کے واقعے پیش آ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر, ہماری کتنے واقعے پیش آئے ہیں آپ کے سامنے, سوات کا واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد ہم نام لیتے جائیں, جو لا انفورسمنٹ جو والے بندے جو ہیں ان کے ہمارے پولیس والے ہیں وہ بھی اس کام میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں. وہ کہ ہم کیوں پیچھے رہیں جا کے, کیونکہ جب شیطانیت جو ہوتی ہے, وائرس جو ہوتا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں کرونا وائرس پھیلا تھا, یہ بھی وہ شیطانیت والا وائرس ہے جو پوری قوم کو جس طرح جکڑ لیا ہوا ہے. جو تھوڑے بہت لوگ بچ گئے ہیں وہ بیچارے اتنے وولنریبل ہیں, اتنے کمزور ہیں بیچارے, اپنی جان بچانے کے چکر میں جو بندہ بات کرتا آگے سے, جس طرح جب آپ گھر سے باہر نکلیں ہر طرف شیطان ہی شیطان ہو, اور جو چھوٹے چھوٹے شیطان جو ہیں وہ ان بڑے شیطانوں کے اڈر میں آئے ہوئے ہیں, ملک کیسے آگے جا سکتا ہے, ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ سعد رضوی جیسے جو بے شرم لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, جنہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہوا ہے اور آگے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آ کے, جو ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ انہی شیطانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ شیطان ہے, ان کا اسلام کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہاں فتوی دینے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن اگر میرے فتوی دینے کا اختیار ہو, یا میں اس قابل بالکل نہیں, نہ میں 3 میں نہ 13 میں ہوں, تو میں بالکل ساتھ پہلے ڈکلیئر کروں گا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام سے دور کی بات ہے, ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو خارج کیا جائے اس لحاظ سے, ملک بدر کر دیا جائے جس طرح پہلے کیا جاتا تھا. ان کو دور جا کے سمندروں میں پھینک دیا جائے, جاؤ جو مرضی کرو وہاں جا کے. اب آخری شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آخری نہیں مطلب یہ 5 شیطان جو چوز کی ان میں سے الیاس قادری, یہ ان سب کا جاہلوں کا سردار ہے. اب آج کل کے دور کے اندر یہ بیٹھ کے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں, کس طرح زبردست, اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر ہی جانشین مقرر کر دیا. اس سے سوال کیا, اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے. پھر میں بار بار مثال دیتا ہوں, کیا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح کی ہے, ان کی سنت کو اس طرح کی ہے, کیا اسلام اس چیز کا نام ہے اپنی زندگی میں آپ اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیں؟ میں پہلے کہا تھا یہ شیطان ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ کاروباری حضرات ہیں. اور کاروباری جو ہوتا ہے اس کا جو مذہب جو ہوتا ہے صرف منافع ہوتا ہے, پروفٹ ہوتا ہے. جس طرح کی یہ آ کے خوش شبہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ کھیرا کاٹنا, یہ سبز رنگ کا, یہ ہے وہ, اور کہتے ہیں اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ یہ کہتے ہیں دادا جی کی گھوڑی, عجیب طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. مجھے کئی چیزیں آتی بھی نہیں ہے, میں تو آپ کو جا کے آن لائن اس کی کتنی ویڈیو موجود ہیں. جب آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے, آپ قرآن حدیث کتابیں آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, ٹرانسلیشن موجود ہے, اس کے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے لوگ آ کے آپ کو یرغمال بنایا ہوا انہوں نے آ کے, اور ان کو ماننے والے, میں ان کے ماننے والے چھوٹے شیطان ہیں. ان کی میں کئیوں کو جانتا ہوں, ویسے بھی اگر چیک کر لیں, سب شیطانوں کی چھوٹے چھوٹے شیطان جو ان کو مانتے, جو ان کو منوان مانتے ہیں, ان کی زندگیاں چیک کریں جا کے اپنی زندگیاں میں گلی سڑی گندی ان کی زندگیاں ہیں. ان کی اپنی اتنی زیادہ ان کی زندگیاں بدبودار ہیں, ان کی اپنی ذاتی زندگیاں بھی ہیں, کیونکہ وہ یہ اندر سے ان کو پتہ تو ہے ہی نا, وہ اپنے جو کوئی گند اپنی ذاتی زندگی میں گھول رہے ہوتے ہیں, جو کوئی فراڈ پون کر رہے ہوتے ہیں, 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے یہ شیطانی اڈے جو ہے نا, اور شیطانی لوگوں کو فالو کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو دکھانے کے لیے, کیونکہ آج کل بکی یہی رہا ہے, یہ شیطانیت بک رہی ہے. جس ملک کے اندر الیاس قادری جیسے لوگ آ کر, اس کے ماننے والے آ کر بیٹھے کھلم کھلا آ کر شیطانیت کر رہے ہوں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ فتویٰ دینے نہیں بیٹھا ہوا, بار بار میں کنفرم کر رہا ہوں بھائی, میں عام انسان ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری ٹکے جیسی حیثیت بھی نہیں ہے, لیکن میں ایک عام انسان تو ہوں نا, اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ شیطان جو ہے اس ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا ہوا ہے, اور جب تک ان شیطانوں کو کلا کما نہیں کیا جائے گا, مطلب اس شیطانوں سے ملک کو نجات نہیں دلائی جائے گی, پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. یہ اس وقت پاکستان میں شیطانوں کا راج ہے, انسانوں کا راج بھی نہیں ہے. باقی فرشتہ تو چھوڑ ہی دینا, فرشتہ تو بڑی دور کی بات ہے نا, یہ انسانوں کا راج نہیں. اگر نہیں ہوتا, میں آپ کو سوال کرتا ہوں, پھر سارے ڈنکیاں لگا کر ان ملکوں میں کیوں جاتے ہو؟
मैं आज इस सवाल का जवाब दो, अगर आप इतने आपको इस्लाम का नंबरदार समझते हो, हम ये जबरदस्त हैं, ये तो वो हैं, फिर उन काफर मुल्कों में क्यों जाते हो जिनको आप काफर कह जाते हो? कहते हो ये सारे काफर जब दोज़ख में जाएंगे, फिर रहो यहाँ पे इतना जबरदस्त सिस्टम मौजूद है, और जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं इनको फॉलो करते हैं, वो क्यों फॉलो करते हैं? वहां पे इन काफर मुल्कों में क्यों रह रहे हैं? वापस जाओ वहां पे, इन शैतानों के पास जाओ, अपने बच्चों को लेके आओ, इनसे तालीम दिलवाओ, सबको इनके साथ जिंदगी गुजारो आगे भाई। ये सब बड़ी मुनाफिक है, क्योंकि आप सब छोटे छोटे शैतान हैं और आपने आने वाले बच्चों को भी इस शैतानियत में लगा दिया, और आप शैतानों की पूजा करने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, ये शैतानों की पूजा जो है इसने हमारी आने वाली नस्लें सारी तबाह कर दी हैं। अब आखिर में बात करते हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट, वो बात कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, जो इंडिया का सबसे बड़ा शैतान था, को उसको निकाल दिया मुल्क ने। इंडिया ने जबरदस्त काम किया, वो शैतान को अपने मुल्क में बुलाया हुआ था। अफसोस की बात है कि ये शैतान ने पहले शब्दाबाजी करी, जो आके सवाल करता था ये सफा नंबर ये लोगों पागल बनाया हुआ था, और सब फ्रेम था, सब ड्रामेबाजी आई थी। वो आप सफा नंबर याद करके लोगों पागल बनाया, वो एक तरह के स्टेज पे होती शब्दाबाजी। अगले बंदे से आगे सबसे पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुसलमान हो? नहीं मुसलमान, तुम सवाल का जवाब दो, तुम्हें इससे क्या लगे, वो जहां से बड़ी ताल्लुक रखता हो, वो आगे उसको ना करते हैं प्रेशर। ये तो साइकोलॉजी का तरीकाकार होता है। आके सवाल किए, अपनी मर्जी दो चार सबक सुना दिए, लोगों को पागल बना दिया। अब उन्होंने कहा इसने काफी ज्यादा मनाजरे भी किए हैं, और मनाजरे करने का मसला ये कि उनको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो बंदे बाकी, मैं ये नहीं कहा बाकी जिनसे मनाजरे किए वो ठीक है, लेकिन वो होता ये है कि वो एक टाइम था, वो ये इसको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला, इसने उसका नाजायज फायदा उठाया, इस वजह बाद में जाकर इतनी नफरत फैलाई, इस पर लगी पाबंदी। और ये बात, अब ये सवाल ये है, अब जितने भी इसका मानने वाले जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये खुद कह चुका है बाहर के मुल्कों में रहना, वहाँ के नेशनलिटी लेना हराम है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इज्जत नफ्स है, अगर आप शैतान के मानने वाले नहीं हैं, अगर आप अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो भाई आज ही अपनी नेशनलिटी कैंसिल करो, इसके मानने में जाओ वापस से। ये कह रहा है ना कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा है ना, ये कुरान का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये हदीस का नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहा है ना, और फिर आप इसको मानते भी हैं, जाओ फिर। तो आप क्यों नहीं जाते? फिर कितने बड़े मुनाफिक हैं, फिर कोई आप भी शैतान है, आप भी इसके मानने वाले हैं। दूसरी बात है, अब इसने और भी फतवे दिए हैं। अब इसने आके कहा कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। अब हमारे हुक्मरानों को, हमारी स्टैब्लिशमेंट को शर्म आनी चाहिए। वो ये बात कर आज ही मरियम नवाज से इस्तीफा लें। आपके लिए पहले इस्लाम है भाईजान के बाकी आपकी हुकूमत है। ये आपसे सवाल है मेरा, अभी चाहिए कि आइंदा के बाद किसी भी औरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, सब औरतों को निकालो जहां लगी हुई हैं। अगर आप इसके शैतान के मानने वाले हैं, क्योंकि आप सारे शैतान के मानने वाले मुनाफिक लोग हैं। फिर इसने बात की कि यूट्यूब की कमाई हराम है। अब जितने भी लोग यूट्यूब पर कमाई कर रहे हैं, सबको चाहिए कि आज अपना यूट्यूब का चैनल कैंसिल करें। अगर आप मेरे सवाल करते हैं, भाई मैं तो मानता नहीं ना इनको, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, मेरे भी चीजें लागू नहीं होती, और उन लोगों पर लागू नहीं होती जो उनको नहीं मानते। ये उन पर लागू होती जो शैतानों को मानते, वो भी शैतान है। उनका ना इंसानी से कोई ताल्लुक है, ना उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। ये मैं डट बात करता हूं, आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप भी शैतान ही हैं, आप शैतान के मानने वाले हैं। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे शैतान हैं। आप इनकी जाती जिंदगी चेक कर लें। जिस डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने बेटे को आगे लेके आया, वो जितना अजीब किस्म की तस्वीरें आई हुई हैं, इसकी अजीब स्टूपिड किस्म की हैं तस्वीरें, उतार के लोगों को पागल बनाया हुआ है अपनी तरफ से। जो काफिर कहते हैं उन्हीं के सारा लिबास पहना हो जाके। अब मेरी बात ये है कि आके लोगों बातें बता रहा था काफिरों की, ये बातें वो इस तरह के हैं। खुद कतर के अंदर जब फुटबॉल हुआ था, वहाँ की जो अरबी शेखों से मुलाकात वहाँ पे होती है, वहाँ में कितनी औरतें आई थी बाहर के मुल्क डांट डोस करने के लिए। उनको तो नहीं कहा कि ये ना करो, ये इस्लाम के खिलाफ है। वहाँ पैसे आते नहीं आते, इस तरह सऊदी अरब के शेखों के साथ मिलता है, वहाँ पर जाके वहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारे वहाँ के गाने वगैरह, मतलब जो कहते हैं जो स्टेज शो हो रहे हैं, वो सब एक्ट्रेसेस को बुला रहे हैं, म्यूजिशियन को बुला रहे हैं, सिंगर्स वहाँ पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ओपन कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ औरतें कर रही हैं। उनको कहे जाके, क्योंकि जो चेंज आती है ऊपर से आती है ना, हुक्मरान चेंज लेके आते हैं, उनको नहीं कहेगा जाके। आम आवाम जो आम जिनका बेचारे का जिनको रोटी पूरी नहीं होती, उनको होर पागल करो, उनको होर साइको बनाओ, उनको होर कहते हैं मजहबी नशई की पुड़ियां होर दे जाओ। ये सब पुड़ियां दे के आज इस मुकाम पहुंचा दिया हुआ। अब हमारे हम साइको चेक कर सकते हैं। इंडिया ने इससे निजात ली है। वहां भी अभी बाकी शैतान काफी रह गई है, लेकिन फिर ओवरऑल वो सोसाइटी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है भाई। अगर आपकी मंजिल ठीक हो ना, अगर आपका रास्ता ठीक हो, एक दिन अपनी मंजिल पहुंच जाते होते हैं। तो फिर एंड में मैं यही कहूंगा कि आप समझते हैं आप ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं भाईजान। फिर जो बातें कहते हैं उनकी बातों को मानो भी जाके। फिर जो डॉक्टर जाकिर नाइक को मानते हैं, जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं, जो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं भाईजान, वो बाहर ना जाओ। फिर ताजमीर जिस तरह जो हरकतें कर रहा है और बाकी चीजें बाकी सब मानते जाओ, तो आप शैतान के मानने वाले हैं, और ये मेरे आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें इन शैतानों के सेक्ट से बाहर निकले, आपको इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, खास तौर पर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है हाफिज आसिम मनीर साहब, क्योंकि इस वक्त ताकत में है ना, उन्हीं से दरखास्त की जा सकती है, बाकी सारे फारग हैं। अगर वो कुरान के वो हाफिज भी हैं, अगर वो सही तरह मानने वाले हैं, तो भाई इन शैतानों से पाकिस्तान को निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान में अच्छे जो लोग जो हैं, जो इस्लाम का पीसफुल मैसेज देते हैं, उसके अंदर वो कहते हैं अंजीर मोहम्मद मिर्जा जो है बड़ी जबरदस्त बातें करता है भाई, उसकी बातें जबरदस्त होती है। आप उसे एग्री करें ना करें, जो उसका मानता है नहीं मानता, लेकिन बातों के अंदर सेंस होती है, कॉमन सेंस होती है।
ایسے بندوں کو آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے جو عوام کو آگے سچ بتا سکیں اور صحیح باتیں بتا سکیں. نہیں تو ملک جو ہے جس مقام میں پہنچ گیا ہے شیطانیت کا گھر بن چکا ہے. پوری دنیا میں پاکستان شیطانیت کا گھر بن گیا ہوا ہے. ہمیں ان کے پنجوں سے پاکستان کو جان چھڑانے کی ضرورت ہے, ادروائز ہم آگے 1 انچ نہیں بڑھ سکتے. اس میں راستہ میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ ہوگا میری کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگی اس بات سے چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.